मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, व्हाट इज दिस? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब होता है कि पौधों को दोबारा से उत्पन्न करना, उसको किस तरह से दोबारा से उत्पन्न किया जा सकता। लिविंग थिंग मेक यंग वन लाइक देमसेल्फ। जो जीवित वस्तुएं होती हैं, सजीव वस्तुएं जो होती हैं, वो यंग वन लाइक देमसेल्फ, वो एक नए पौधों को उत्पन्न करती हैं। मोस्ट मैमल गिव बर्थ टू बेबी। ज़्यादातर जो मैमल्स यानी कि स्तनधारी यानी कि जो बच्चों को जन्म देते हैं, वेयर बर्ड्स आर रेप्टाइल ले एग्स, और ज़्यादातर बर्ड्स और रेप्टाइल अंडे के द्वारा बच्चों को जन्म देते हैं। प्लांट्स आल्सो लिविंग थिंग। जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग थिंग होते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस लाइक अदर लिविंग थिंग, और दे आल्सो रिप्रोड्यूस लाइक अदर लिविंग थिंग, और ज़्यादातर रिप्रोड्यूस जो होते हैं वो लिविंग थिंग ही होती है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू हैव लुक द प्लांट प्रोड्यूस इन आवर काइंड, और इसी ही चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट में ही आपको तरह तरह के उसके प्रकार बताए जाएंगे कि किस तरह से उसका रिप्रोडक्शन होता है। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? यानी कि इस रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पुनरुत्पादन, यानी कि दोबारा से उत्पन्न करना। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक यंग वंस लाइक देमसेल्फ। जो प्लांट नए प्लांट को उत्पन्न करते हैं, यानी कि इसका प्रोसेस होता है नए प्लांटों को उत्पन्न करना। देयर वर टू वेज इन प्लांट कैन रिप्रोडक्शन। ये दो तरीके से प्लांट को रिप्रोडक्शन किया जाता है। पहला है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, रिप्रोडक्शन थ्रू बाय द बॉडी पार्ट्स, यानी कि एक तो होता है सीड्स के द्वारा यानी कि बीजों के द्वारा, और दूसरा होता है बॉडी के पार्ट के द्वारा। तो ये अलग अलग होता है। सबसे पहला है आपका रिप्रोडक्शन थ्रू बाय सीड्स, यानी कि सीड के द्वारा, बीजों के द्वारा हम उसको कैसे उत्पन्न करते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो मेन रिप्रोडक्शन प्लांट होता है वो होता है फ्लावर। मैनी प्लांट फ्रॉम सीड इनसाइड देयर फ्लावर, और बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर के बीच में उनके सीड्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ सीड का मतलब यानी कि बीजों की संरचना, बीजों की आकृति कैसी होती है। तो द आउटर कवर्ड ऑफ सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। जो सीड को कवर्ड किया हुआ होता है आउटर पार्ट में, उसको बोलते हैं सीड कोट। क्लियर है? द सीड कोट हेल्प इन प्रोटेक्ट एम्ब्रॉय फ्रॉम इंजरी एंड ऑल्सो फ्रॉम ड्राइंग आउट, यानी कि जो उस पार्ट को टूटता है, फूटता है, इंजर होता है, वो उस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। द सीड कोट कैन बी थिन, सॉफ्ट, बीन, थिक, हार्ड एंड कोकोनट। सीड कोट जो होता है वो पतला और मुलायम होता है इन बीन्स का, थिक एंड हार्ड एज द कोकोनट, और उसको जो बाहरी होता है वो सख्त होता है, कैसे? जैसे कोकोनट। एंडोसम आर टेम्परेरी फूड सप्लाई द पैकेज अराउंड द एम्ब्रोजी फ्रॉम द स्पेशल लीफ कॉल्ड कॉटिलैंड और सीड लीफ। और एंड्रोम्स एंड टेम्परेरी, एंड्रोम जो होता है टेम्परेरी फूड सप्लाई, यानी कि जो साधारणतः पौधों में जो फूड सप्लाई किया जाता है उसके चारों ओर की जो आकृति होती है उसको कोटिलैंड या सीड लीफ कहा जाता है। These generally are first part visible when seed germination, और जनरली पहला पार्ट जो होता है जो दिखाई देता है when seed germination, उसे seed germination कहा जाता है। The seed leaf store food for the baby plant, और जो seed leaf यानी कि जो बीजों की पत्तियां जो होती हैं जिसे कोटिलैंड भी कहा जाता है, फूड स्टोर बेबी प्लांट, जिसमें फूड स्टोर किया जाता है वो बेबी प्लांट के लिए करते हैं। प्लांट आर क्लासीफाई इन टू ग्रुप बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सीड लीफ। प्लांट के दो भागों में उसे क्लासीफाई किया गया है जो सीड लीफ के लिए होता है। सीड लीफ यानी कि जो बीजों में जो पत्तियां होती हैं उनके द्वारा वो दो भागों में किया जाता है। एक होता है मोनोकोट। मोनोकोट होता है एक बीजीय पत्र, जिसमें सिर्फ एक ही बीज पत्र होते हैं, यानी कि एक तरफ से ही खुलता है। तो अ प्लांट हैज ओनली वन कॉन्टिलेंट, इसका वन कॉन्टिलेंट होता है। जैसे वीट,
यानी कि गेहूँ, चावल, बाजरा, घास और कॉर्न। डिकॉट होता है जिसमें द्विबीजपत्र होते हैं, यानी कि जिसमें दो तरह के होते हैं, यानी कि एक में सिंगल होता है और एक में डबल होता है। अब डबल वाले में जैसे राजमा, पीस और बीन्स, छीलते हैं ना, इसको छीलने के बाद उसके दो भाग हो जाते हैं। लेकिन जो व्हीट होता है, राइस होता है, इसका एक ही भाग होता है। क्लियर है? अब है आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब बीजों का अंकुरण, यानी कि बीजों को किस तरह से उत्पन्न किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है। जर्मिनेशन हैपन व्हेन अ बेबी प्लांट इज ग्रोइंग। जर्मिनेशन वह होती है कि जब बेबी प्लांट ग्रोइंग होता है, यानी कि जब वो पौधा बढ़ता है, जब बेबी से वो प्लांट बनता है। द बेबी प्लांट बिटवीन द कोटिलैंड, और बेबी प्लांट के जो बीच में होता है वो कोटिलैंड होता है। द सीड नीड द राइट अमाउंट ऑफ द वाटर, एयर एंड वर्म जर्मिनेशन। और सीड को ज़्यादातर पानी, हवा और उसकी जलवायु की आवश्यकता होती है। द कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन में नॉट बी सुटेबल ऑल टाइम, यानी कि इस कंडीशन पे ज़्यादातर जर्मिनेशन को इन सभी सुटेबल के हर समय की ज़रूरत नहीं होती है। सो सीड वेट द सम टाइम बिफोर दे जर्मिनेशन, वेटिंग पीरियड इज कॉल्ड डॉर्मेसी, यानी कि इसको सुचारू रूप से करने के लिए सही वक्त की ज़रूरत होती है, और उस पीरियड को जो वेटिंग में रहता है, यानी कि उस समय की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं डोमेंसी। डोमेंसी कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन को किस कंडीशन की आवश्यकता होती है? तो आफ्टर जर्मिनेशन सीड नीड एयर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। एक न्यू प्लांट को डेवलप करने के लिए जर्मिनेशन के बाद, जब उसका अंकुरण हो जाता है, उसके बाद उसमें पानी, सनलाइट, न्यूट्रिएंट, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। व्हेन अ सीड स्टार्ट टू ग्रो, जब सीड बढ़ने लगता है, यानी कि ग्रोथ उसकी बढ़ती है, तो वी से द जर्मिनेशन, तो हम कह सकते हैं कि जर्मिनेटिंग है, यानी कि ये अंकुरण है। द कॉन्टिलैंड स्टोर फूड द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, और कॉन्टिलैंड जो है वो खाने को स्टोर करता है बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, बेबी प्लांट जब होता है उसके बीजों के अंदर। व्हेन द सीड स्टार्ट टू जर्मिनेशन, और जब सीड जर्मिनेशन में स्टार्ट होता है तो द फर्स्ट थिंग द कम, तो सबसे पहले चीज़ आती है आउट इज द मेन रूट, उसकी जड़ें बाहर आती है। तो सबसे पहले उसकी जड़ें बाहर की तरफ आती है। तो द स्किन स्टार्ट टू स्प्लिट एंड द टिनी शूट स्ट्रेटन कैरिंग द कॉटिलैंड विद इट, और उसकी स्किन, यानी कि जब वो जड़ें बाहर आने लगती हैं तो उसकी स्किन, यानी कि उसके अंदर के जो कवर होते हैं वो बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। टिनी शूट स्टेट, और उसकी जो टहनियाँ हैं, यानी कि जो उसकी छोटी छोटी जो सीखें हैं वो बाहर की तरफ सीधे सीधे आती रहती है। कैरिंग द कॉटिलैंड विद इट, और इसको कॉटिलैंड, यानी कि जो बीजों का जो अंतरा होता है वो इसको जड़ से पकड़ लेता है और इसको आगे की तरफ ले जाता है। द मेन रूट गेट्स बिगर, और जो मेन रूट बाहर की तरफ आती है वो बहुत बड़ी होती है, यानी कि वो उस रूट को आगे तक ले जाती है। यानी कि बेबी प्लांट से जब वो प्लांट की तरफ बढ़ता है तो तब उसकी रूटें बढ़ने लगती है। द सीड रूट्स अपीयर एंड टू द लीव, और फिर रूट के साइड में जब रूट बढ़ता है तो उसकी साइडों में एक पत्तियां निकलने लगती हैं। तो यानी कि जो जर्मिनेशन है कंडीशन नेसेसरी, तो उसके जनरेशन के बाद में उसको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ तक तो आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड, कंडीशन नेसेसरी ऑफ जर्मिनेशन। और एक अब अगला जो पार्ट है आपका स्कैटरिंग ऑफ सीड, सीड बीज, यानी कि बीजों का बिखराव। स्कैटरिंग मैंने बिखराव। अब बीजों का जो बिखराव है वो अलग अलग तरीके के होता है, अलग अलग तरीके के उसका प्रक्रिया होती है। अब वो किस तरह की है? प्यूपिल प्लांट सम सीड, क्योंकि लोगों ने कई प्लांट के बीज देखे होंगे, किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के एक पत्र है, किसी के द्विपत्र है, तो वो अलग अलग होते हैं। बट मोस्ट प्लांट डू नॉट रिले ऑन प्यूपिल, लेकिन ज़्यादातर प्लांट दोबारा से नहीं उगाए जाते। अगर टूट गए तो वो टूट गए, खराब हो गए तो वो खराब हो गए, उसको दोबारा से आप उसको रिले नहीं कर सकते।
तो प्लांट रिले ऑन एनिमल, विंड एंड वाटर टू स्कैटर देयर सीड। तो उसको दोबारा रिले नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट को रिले ऑन एनिमल, यानी कि एनिमल के द्वारा, विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा, इनके द्वारा वो सीड को स्कैटर किया जाता है, यानी कि उसको फैलाव किया जाता है, यानी कि जानवरों के द्वारा, हवा के द्वारा और पानी के द्वारा। इन सब तरीक़ों से हम उसको बीज को बिखराव कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको 2 पेज पढ़ाए हैं, पहला लेसन है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो ये अच्छे तरीके के आ जाएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उसमें भेजूँगा। थैंक यू।